3 डाकू मारे जा चुके थे और अब बस बचे थे 5। सरदार, शामू, सोहन, असलम और मिंटू। मिंटू जिसने ये कहानी सुनाई थी। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। मिंटू तो बार बार कह रहा था कि चुड़ैलें अभी भी है यहाँ पर वहीं शामू ये सब बातों पे मानता नहीं था। पर जो उसने अभी अपनी आंखों से देखा था वो उसे कैसे बयां करे। वो एक नॉर्मल डेथ नहीं थी, वो था कुछ सुपर नेचुरल ही, क्योंकि आम मौत इस तरह की तो नहीं होती। सोहन आगे आता है और कहता है, सरदार हमें यहां से निकल जाना चाहिए। उसने सोहन का कॉलर पकड़ा और कहा, साले फट्टू, हम डाकू हैं, हमसे लोग डरते हैं, हम नहीं किसी से डरते। तू ये चाहता है कि हम यहां से डर कर भाग जाएं? हम? तूने समझ के कहा रखा है, हम मर जाएंगे पर भागेंगे नहीं। ये जो भी है इसे हम खुद अपने हाथों से मारूंगा, और चुड़ैल होगी ना तो उसे भी ले आऊंगा, मजे करेंगे उसके साथ भी, समझे? वो हंसने लगा, जिस पर एकदम से कौवा आया और उसने सीधा सरदार की आंख पर हमला किया। किसी तरह सरदार की आंख बची। सरदार ने सीधा उस कौवे की ओर गोली चलाई, पर वो कौवा बच गया और वहां से चला गया। सब लोग एक साथ रहेंगे, कोई भी अकेला नहीं जाएगा कहीं। सरदार, आप बताओ क्या करना है? जंगल में जाना है या यहीं रुकना? शामू ने पूछा, जिस पर सरदार बोला, सवाल नहीं उठता, हथियार उठाओ और चले जंगल में। वो जो भी होगा हम उसको मार कर ही आएंगे। उसने हमारे साथियों को मारा, हम बदला लेंगे। यह सुन सब हथियार उठाकर आगे की ओर जाने लगे। शामू, जो हथियार चलाने में माहिर था, वो अपना खास और पसंदीदा हथियार उठाता है, AK-47। वो सभी उस घने जंगल में जाने लग जाते हैं। सबसे आगे शामू था, उसके पीछे मिंटू, फिर सरदार और आखिर में असलम और सोहन। वो सब यहाँ वहाँ नजरें घुमाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। सबके पास टॉर्च थी, सब सतर्क थे। डर सिर्फ चुड़ैल का नहीं बल्कि जानवरों का भी था, पर ऐसा लग नहीं रहा था कि यहाँ पर जानवर होंगे। खैर, पीछे पीछे असलम और सोहन आपस में बातें करते हुए आ रहे थे। सोहन, मुझे तो यार बहुत तेज बाथरूम आ रही है, ऐसा करते हैं बाथरूम कर लेते फिर आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है? सरदार 2 मिनट रुक जाते हैं, मुझे बाथरूम जाना है, असलम ने कहा, जिस पर सरदार हामी भरते और असलम साइड में बाथरूम करने चला जाता। वो आराम से खड़ा होकर हल्का हो रहा था कि अचानक से उसे एक आवाज आई। ये आवाज झाड़ी से आई थी। उसने डरकर उस दिशा की ओर टॉर्च की तो उस झाड़ी के पास एक बैग पड़ा हुआ था। ये बैग यहाँ पर कैसे? सोहन ने सोचा और उस बैग के पास गया। उसने वो बैग खोला तो जो उसने उस बैग में देखा उससे उसकी आंखें बड़ी हो गई। उस बैग में पैसे पैसे थे। साला, इतने पैसे! ऐसे करता हूं, इन्हें यहां कहीं छुपा देता हूं, बाद में ले जाऊंगा। वो यहां वहां देखते हुए बैग बंद करने वाला था कि एकदम से उसके हाथ को किसी ने पकड़ा। ये हाथ बैग से ही बाहर आ रहा था। असलम ने टॉर्च उस बैग की तरफ की तो उसके अंदर प्रिया का पति था, जो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। आ जाओ, पैसे ले लो। तुम्हें पैसे चाहिए था ना? ले लो पैसे, जितने पैसे चाहिए उतने पैसे ले लो, लेना पैसे। असलम ने चिल्लाना चाहा कि तभी एक और हाथ आता और असलम के मुंह को दबा देता। वहीं दूसरी तरफ सरदार और बाकी सब असलम का इंतजार कर रहे थे। ये असलम कितना पानी पीता है, 10 मिनट से ऊपर हो गए, आया ही नहीं, सरदार ने कहा, जिस पर सोहन बोला, सरदार कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? सब चिंतित हुए और एक साथ उस दिशा की ओर जाने लगे जहां वो गया था। थोड़ी आगे जाने के बाद उन सबको जमीन पर पड़े नोट दिखाई दिए जिन पर खून लगा हुआ था। सब भागते हुए उन नोटों का पीछा करते और एक पेड़ के पास पहुंचते और जो मंजर उन्हें दिखता है उससे उनकी रूह कांप जाती है। एक बड़े से पेड़ पर असलम को बांधा गया था, निर्वस्त्र। उसके पूरे शरीर पर निशान थे
जैसे किसी ने चाकू से उस पर बार बार वार किया हो और उसके मुंह में पैसे ठूसे हुए थे। असलम मर चुका था। सोहन डरते हुए पीछे की ओर गया और बोला, सरदार, ये उसी लड़की का काम है, वही लड़की। असलम ने उसके पति को चाकू भोंक भोंक कर मारा था और उस लड़की ने ठीक वैसे ही असलम को मारा, चाकू भोंक भोंक कर। निशान देखिए। और असलम ने उसे मारा था पैसों के लिए और उस लड़की ने असलम के मुंह में पैसे ही पैसे ठूक दिए। सरदार, ये उसी लड़के का काम है। जिस पर शामू आगे आया और बोला, पागल मत बन, वो लड़की कैसे करेगी? पहली बात, उसके पास इतने पैसे थे नहीं, जितने थे उसे तुमने ले लिए। और एक बात बता, अगर उसके पास इतनी ही ताकत होती तो अपने पति और बच्चे को ना बचा लेती। ये सब उनका काम नहीं है, समझा? मिंटू, ये तू जो कहानी बता रहा था, मिंटू, हे मिंटू कहाँ गया? शामू पैनिक हुआ। मिंटू जब भी थोड़ी देर पहले यही था, वह गायब हो चुका था। अबे सोहन, वो तो अपने साथ ही था ना, कहाँ चला गया? सरदार ने बोला कि उतनी देर में सबको हंसी की आवाज सुनाई दी और एक आवाज लुढ़खुड़ाने की। सरदार ने उस दिशा की ओर टॉर्च की जहां से आवाज आ रही थी, तो एक कटा हुआ सर लुढ़खुड़ाते हुए उनके पास आता। यह सर किसी और का नहीं बल्कि मिंटू को था। उतनी देर में उन्हें किसी के कुछ घसीटने की आवाज आई। उस दिशा की ओर टॉर्च की तो देखा वही लड़की मिंटू की सरकटी लाश घसीटते हुए लेकर जा रही थी। सरदार ने तुरंत अपनी दोनाली उठाई और उस दिशा में चलाई, पर एक झटके से वो गायब हो गई और बची वहां पर बस मिंटू की सरकटी लाश। ये देखकर सरदार किलसा और बोला, इस साली कुतिया, इसकी इतनी हिम्मत, ये हमारे आदमियों को मारेगी? पकड़ इस साली को, इसको हम जिंदा जलाएंगे। उस दिशा की ओर बढ़ने लगे, पर सोहन वहीं खड़ा हुआ था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो एक कदम आगे बढ़ा सके, या वो चाहते हुए भी कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। ऐ सोहन, चल, सरदार ने कहा कि एकदम से सोहन नीचे गिर गया और वो दोनों भागकर सोहन के पास आए। वहीं दूसरी तरफ प्रिया पेड़ पर बैठी उन तीनों को देख रही थी और उसके हाथ में एक घास की बनी गुड़िया थी जिसके हाथ पैर उसने बांधे हुए थे। प्रिया ने सोहन का हाथ खोला और उसे घुमा दिया, जिससे नीचे जमीन पर पड़ा सोहन तड़पने लगा और उसका हाथ मुड़ते मुड़ते टूट गया। उसके बाद प्रिया ने सुई निकाली और तेजी से गुड़िया को मारने लगी, जिससे सोहन के शरीर से खून बहने लगा। आखिर में गुस्से में बैठी प्रिया उस गुड़िया की मुंडी को उखाड़ देती है, जिससे सोहन की गर्दन टूट गई और वो वहीं पर मर गया। अब दोनों समझ गए कि यहाँ पर कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ गड़बड़ है। उन्हें भागना चाहिए। भागते हुए वो अपने अड्डे की ओर बढ़ने लगे, पर उन्हें यह नहीं पता था कि उस अड्डे पर पहले से ही कोई बैठा है जो उनका इंतजार कर रहा है। प्रिया ने बाकी सबको मार दिया था, पर वो इन दोनों को तड़पा तड़पा कर मारना चाहती थी।